आप लोग कक्षा 7 में हैं और अभी जिस अध्याय की बात हो रही है, जो अध्याय मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वो यही अध्याय है द स्टेट गवर्नमेंट। और इस अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से अलग अलग वो बातें जानी हैं जो अभी तक आया है आप लोगों के पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार। यह पहला पृष्ठ है इस अध्याय का, पृष्ठ संख्या 132, जो कि आप लोगों के पारस प्रकाशन पुस्तक के सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले नागरिक शास्त्र का एक अध्याय है, जो कि पृष्ठ संख्या 132 पर है आप लोगों के सामाजिक विज्ञान के पुस्तक पर पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। आप लोगों की पढ़ाई पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत हो रही है और जो पुस्तक आप लोगों को पढ़ना है, जिसके अनुसार आप लोगों की पढ़ाई होनी है, वो है पारस प्रकाशन। और उसी के अनुसार मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। और सामने जो आपको दिख रहा है, यह पारस प्रकाशन पुस्तक का ही पृष्ठ है, जो कि स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा है। यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप पारस प्रकाशन का पुस्तक ले लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पिछली कक्षा को जहां पर हम लोगों ने विराम दिया था, वहीं से अब हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय को आगे बढ़ाया जाए। यहां पर लिखा हुआ है, ईच पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, ईच पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी सेलेक्ट द कैंडिडेट फॉर द पर्टिकुलर सीट। हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, एक होता है यूनिकैमरल और एक होता है बाईकैमरल। यूनिकैमरल जहां पर सिर्फ एक विधानसभा होता है, जबकि बाईकैमरल में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी कंसेप्ट है। और 5 राज्य भारत में है जहां पर बाईकैमरल है, बाकी सारे जगह पर यूनिकैमरल है। यानी कि यूनि मतलब एक और बाई मतलब दो। तो जहां पर सिर्फ विधानसभा का कंसेप्ट है, वो स्टेट यूनिकैमरल सिस्टम से चलता है, जबकि बाईकैमरल सिस्टम उस स्टेट को चलाता है, उस प्रणाली के तहत वो स्टेट चलते हैं जो कि दो सभा यानी कि दो विधान, या फिर कहें तो दो, एक विधानसभा और एक विधान परिषद के तहत अपने सरकार को चलाता है। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ 5 राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, बिहार और अलग अलग जो राज्य की बात हम लोगों ने की थी, ये सब जो 5 राज्य हैं ये बाईकैमरल वाले आते हैं। जिसमें हम लोगों ने महाराष्ट्र की बात की थी, बिहार की बात की थी, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की बात है। ये 5 राज्य जो हैं ये बाईकैमरल में चलते हैं और बाकी सारे जो हैं वो यूनिकैमरल व्यवस्था से चलते हैं। सिर्फ वहां पर विधानसभा होता है, विधान परिषद नहीं होता है। वही लिखा हुआ है कि ईच पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ऑलरेडी सेलेक्ट द कैंडिडेट फॉर द पर्टिकुलर सीट। जब भी कोई चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, क्योंकि जो विधानसभा वाले विधायक होते हैं वही जनता के मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद वाले तो दूसरे प्रोसेस से चुने जाते हैं, ये जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। जैसा हम लोगों ने राज्यसभा में देखा था कि लोकसभा जो है, लोकसभा के सांसद जो हैं वो जनता के मतदान से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा वाले जो हैं वो अलग प्रोसेस से, अलग प्रक्रिया से चुने जाते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोगों ने डिटेल में बात की थी कि अलग अलग राज्य की जनसंख्या और सारे चीजों के आधार पर चुना जाता है। तो उस पर न जाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है कि ईच पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी सेलेक्ट कैंडिडेट फॉर द पर्टिकुलर सीट। जब भी चुनाव होते हैं तो एक खास पर्टिकुलर सीट के लिए या अलग अलग सीटों के लिए पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार, अपने प्रत्याशी को घोषित करता है, की घोषणा करता है। आफ्टर गेटिंग विक्ट्री द कैंडिडेट बिकम एमएलए। और जब वो कैंडिडेट, जब वो प्रत्याशी जीत जाता है चुनाव में, तो वो एमएलए बन जाता है। फुल फॉर्म इसका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को हम लोग विधायक कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको सीधा विधायक कहा जाता है। विधायक को अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में एमएलए कहा जाता है और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। A political party whose MLA have won more than half of the number of constituency in a state is called majority party। अब वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके आधे से ज्यादा, यानी कि अगर मान लेते हैं कि 200 पूरे सीट हैं, एक राज्य के 200 सीट हैं, तो आधे से ज्यादा यानी कि 101, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर 101 या 101 से ज्यादा सीट जीत जाती है तो उसको मेजोरिटी पार्टी कहते हैं। और इसी को हम लोग जादुई आंकड़ा भी राजनीति की भाषा में कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो मैजिक फिगर।
तो पॉलिटिकल भाषा में मैजिक फिगर और हिंदी में अगर उसको देखें तो जादुई आंकड़ा वो होता है जब एक पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में चली जाती है, तो उस आंकड़े को हम लोग जादुई आंकड़ा कहते हैं। यानी कि वो मिनिमम आंकड़ा, मिनिमम संख्या जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी में ले जाए, बहुसंख्या, या फिर कहें तो उस प्रणाली में ले जाए जहां पर वो सरकार बना सकती है, तो उसी को हम लोग मैजिक फिगर या फिर जादुई आंकड़ा कहते हैं। और अगर 200 का एक उदाहरण के तौर पर चलते हैं, अगर 200 का कोई विधानसभा है जहां पर 200 सीट है, तो 101 जो है वो जादुई आंकड़ा है। अगर 100 का है तो 51 है। इसी तरीके से जितने का भी है उसका आधा करके एक जोड़ देंगे तो वही फॉर्मूला बनता है जादुई आंकड़ा का, वही फॉर्मूला बनता है मेजोरिटी निकालने का कि पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में है या नहीं है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट विन मेजोरिटी ऑफ एमएलए इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी इन द स्टेट। और जिसके पास मेजोरिटी होता है यानी कि आधे से ज्यादा जिसके पास विधायक है, वो उस राज्य का सरकार गठन करता है और उसी पॉलिटिकल पार्टी के तहत वो राज्य जो है शासित होता है। The governor of the state call the leader of the majority party to form the government। और फिर वहां के जो राज्यपाल होते हैं वो मेजोरिटी पार्टी को और उनके नेताओं को बुलाते हैं। जो मेजोरिटी पार्टी है उसके एक नेता जाएंगे या कुछ नेता जाएंगे, उनको बुलाया जाएगा गवर्नर के द्वारा यानी कि राज्यपाल के द्वारा, जो कि राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। जैसे राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रथम व्यक्ति होता है, उसी तरीके से गवर्नर जो है, जिसको हिंदी में राज्यपाल कहते हैं, वो एक राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। और इन्हीं के द्वारा शपथ ग्रहण ये सारा कुछ दिलवाया जाता है मुख्यमंत्री को। तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी पार्टी बनती है तो गवर्नर के द्वारा बुलाया जाता है कि आप अपना आंकड़ा दो और बहुमत साबित करो कागजी तौर पर। और फिर अगर वो साबित हो जाता है तो सारा कुछ उसका उस पॉलिटिकल पार्टी का सरकार बन जाता है। The leader of the majority party, generally chief minister, prepare the list of MLA who may be minister। अब यहां पर जो चीफ मिनिस्टर का कंसेप्ट है, यहां पर कहा जा रहा है कि जो मेजोरिटी पार्टी है उसका या फिर जो सरकार बना रहा है उसका, दोनों तो एक ही है, उसका जो हेड होता है उसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं यानी कि मुख्यमंत्री कहते हैं। और मुख्यमंत्री ही वो पत्र बनाता है, वो सारा कुछ लिस्ट प्रिपेयर करता है, भले ही खुद ना करे किसी और से करवाए, लेकिन उसका ही राय और उसका ही विचार होता है। और भी बहुत सारे अलग अलग लोगों का राय विचार होता है, लेकिन मुख्यतः उसी का होता है कि वो अपने किन एमएलए को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, मंत्रिमंडल में कौन कौन से एमएलए आएंगे, कौन सा एमएलए कौन सा मंत्री बनेगा, कौन विधायक को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, कौन से विधायक को मंत्रालय नहीं दिया जाएगा, ये सारा कुछ मुख्यमंत्री के द्वारा निर्धारित होता है। क्योंकि मंत्रिमंडल जो है वो कुछ ही होते हैं, मंत्री पद जो है वो कुछ ही होता है, 10, 15, 20, 25 ही होते हैं। सारे के सारे विधायक जो हैं वो मंत्री नहीं बन सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कौन मंत्री बनेगा और कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा। जैसे बहुत सारे विधायक है लेकिन मुख्यमंत्री का पद एक ही है, तो उसमें से वो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि बनना एक ही को है। उसी तरीके से कुछ ही को मंत्री बनना है, अलग अलग मंत्रालय लेना है, 10, 15, 20 जो भी है। तो ये चूंकि अगर 200 का आंकड़ा है और 101 से ऊपर अगर विधायक हैं और बनना मात्र 20 को ही अगर उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, तो मुख्यमंत्री और बाकी लोग जो हैं वो निर्धारित करते हैं राय विचार करके कि किन 20 को हम लोगों को मंत्रालय में शामिल करना है, मंत्रिमंडल में शामिल करना है, और कौन कौन सा मंत्रालय देना है। ये सारा कुछ होता है, निर्धारित होता है। और बाकी जो विधायक है वो सिंपली विधायक रह जाते हैं, और ये विधायक जो है ये विधायक तो हैं ही हैं, साथ ही साथ मंत्री भी बन जाते हैं। अदर एमएलए हु डू नॉट बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी बिलोंग टू द अपोजिशन। और वो एमएलए जो कि रूलिंग पार्टी यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ नहीं है, मुख्यमंत्री वाले साथ में नहीं है, मुख्यमंत्री वाले पार्टी के साथ नहीं है, उनको और उन सारे विधायकों को विपक्षी विधायक या फिर कहते हैं ये विपक्ष में है, यानी कि ये अपोजिशन के मेंबर हैं। अपोजिशन जो है, अपोजिशन और पोजीशन यानी कि जो रूलिंग पार्टी है और जो नॉन रूलिंग पार्टी है। जो रूलिंग पार्टी और रूलिंग पार्टी हो गई, जो नॉन रूलिंग पार्टी है उसको हम लोग हिंदी में विपक्षी कहते हैं, और विपक्षी को अंग्रेजी में अपोजिशन कहा जाता है। और वैसे एमएलए जो रूलिंग पार्टी के हिस्से नहीं है, अंग नहीं है, उन लोगों को
अपोजिशन वाले एमएलए कहा जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 200 का उदाहरण लेकर चलते हैं कि 200 का एक विधानसभा है, वहां पर 101 मैजिक फिगर है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसकी सरकार बन रही है वो मान लेते हैं कि 120 विधायक है, तो जो बाकी 80 विधायक बचे वो अपोजिशन वाले विधायक हो गए। अगर 101 ही है तो बाकी जो 99 हैं वो अपोजिशन वाले हो गए। अगर 130 है तो बाकी जो 70 हैं वो अपोजिशन वाले हो गए। अगर 199 हैं बाकी जो एक हैं वो अपोजिशन वाले हो गए। अगर सारे के सारे हैं तो कोई अपोजिशन नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो अपोजिशन का कंसेप्ट लेकर चलता है। The chief minister and other minister have the responsibility of running various government ministries. अब जो मुख्यमंत्री होता है और बाकी जो मंत्री होता है जो कि सिलेक्ट किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, उन लोगों की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने अपने मंत्रालय को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाएं। अब ये उन लोगों की जिम्मेवारी होती है। इस कक्षा को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तो यही सारी बातें आगे होगी, इन्हीं सारी बातों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे जो कि आप लोगों को इस अध्याय के तहत पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।